व्यायाम पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, व्यायाम का अर्थ, व्यायाम के प्रकार, व्यायाम की मात्रा, व्यायाम के लाभ अथवा महत्व भी इसे कह सकते हैं। व्यायाम का उचित समय क्या होता है, व्यायाम में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं, और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात मानव शरीर बड़ी किस्मत से मिलता है। इस शरीर से सुख सुविधाओं का आनंद उठाने के लिए इसका स्वस्थ एवं निरोगी होना अति आवश्यक है। यूं तो स्वस्थ शरीर पाने के कई तरीके हो सकते हैं, पर व्यायाम उनमें सर्वोत्तम है। जीवन में हर काम तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों। ऐसा तभी हो सकता है जब हम नियमित रूप से व्यायाम करें। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यायाम का अर्थ और लिखेंगे, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए नियमित अंग चलाना व्यायाम है, अथवा कह सकते हैं कि व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है जो स्वास्थ्य एवं फिटनेस को बढ़ाती है। फिर अगली हेडिंग है व्यायाम के प्रकार। सभी को प्रतिदिन नियम से व्यायाम करना चाहिए। हम अलग अलग प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, जैसे सुबह उठकर टहलना, साइकिल चलाना और योग करना, रस्सी कूदना, उठक बैठक, लंबी कूद, गोला फेंक, यह सभी व्यायाम के प्रकार हैं। कुश्ती, खेल आदि विभिन्न खेलों में भाग लेना, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी आदि व्यायाम हैं। यहाँ तक कि तैराकी, दौड़ना या लंबी दूरी तक चलना भी व्यायाम का हिस्सा होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यायाम की मात्रा और लिखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए, यह उनकी आयु, शारीरिक क्षमता आदि पर निर्भर करता है। बच्चों, महिलाओं तथा वृद्धों की तुलना में वयस्क पुरुषों को दिन में अधिक व्यायाम करना चाहिए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यायाम के लाभ और लिखेंगे, नियमित व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां तो स्वस्थ रहती ही हैं, साथ ही हमारे शरीर में रक्त संचार भी ठीक रहता है। व्यायाम दिमाग को भी तेज रखने में उपयोगी साबित होता है। तनाव, सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी कई समस्याओं को नियमित व्यायाम की मदद से ठीक किया जा सकता है। व्यायाम आलस्य को दूर कर शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है, बुढ़ापा उसके निकट नहीं आता है। इससे उसका शरीर ऊर्जावान बना रहता है और लंबे समय तक चेहरे या शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। रोजाना व्यायाम करने से शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यायाम का उचित समय। तो व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय प्रातः काल का है। इस समय सूरज की लालिमा शरीर में नव उत्साह भर देती है। इससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस समय बहने वाली शीतल मंद हवा मन को प्रसन्न कर देती है और शरीर को ऊर्जा से भर देती है। इस समय शौच आदि से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए व्यायाम करना चाहिए। ऋतु और मौसम को ध्यान में रखकर शरीर पर सरसों के तेल की मालिश व्यायाम से पूर्व करना अच्छा रहता है। दोपहर या तेज धूप में व्यायाम से बचना चाहिए। यदि किसी कारण सवेरे ना समय मिले तो शाम को व्यायाम करना चाहिए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे व्यायाम में ध्यान देने योग्य बातें। व्यायाम इस तरह करना चाहिए कि शरीर के सभी अंगों का सही ढंग से व्यायाम हो। व्यायाम करते समय सांस फूलने पर व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम करते समय सदा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुख से नहीं लेना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा व्यायाम ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर्याप्त वायु और प्रकाश हो। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। फिर डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, कहा गया है कि धन यदि चला जाए तो फिर से लौट सकता है, या धन के बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु स्वास्थ्य के बिना मनुष्य का जीवन ही चला जाता है। अतः स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसकी रक्षा के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम उत्तम स्वास्थ्य पाने की मुफ्त औषधि होती है।
इसके लिए बस इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता होती है। हमें सवेरे देर तक सोने की आदत छोड़कर प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।